जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की टॉप करंट अफेयर्स में मैं नूरुल सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की 5 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को हम लोग फटाफट देखते हैं। आज है 5 दिसंबर में जो भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हो रही हैं उसको डेली हम आपको इस वीडियो के थ्रू कवर करवा रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच कंट्री प्रेसिडेंट इज एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? तो भारत में किस देश के राष्ट्रपति विजिट के लिए आए हैं? ऑप्शन है चाइना, नेपाल, रशिया की फ्रांस। तो भाई इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ना। देख के बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये अपने आप में कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर है रशिया। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत की विजिट पर आए हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। पुतिन भारत आए हैं और पुतिन का भारत आना या भारत का दौरा भारत के लिए और पुतिन के लिए या रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो पुतिन जो है जल्दी कहीं आते जाते नहीं है, वो बहुत हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को हर साल हम नेवी डे मनाते हैं और नेवी डे के दिन पुतिन भारत आए, है ना। और अगर हम बात करें तो पुतिन बहुत सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी एकदम अलग रहती है ना। पुतिन के बॉडी डबल्स हैं उनके पास, है ना। उनके जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उनके जैसा बनाया गया है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप असली पुतिन से मिल रहे हैं कि नकली से मिल रहे हैं ना। और पुतिन के पास आपके जैसा नॉर्मल फ़ोन नहीं होता है, बल्कि उनके पास एक स्पेशल फ़ोन होता है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एटमी मतलब एटम बम को फोड़ने का उनके पास हमेशा एक बटन रहता है। पुतिन जिस प्लेन से यात्रा करते हैं वह इल्यूशन IL-96-300 PU है। विमान में अंडर वॉश संचार, मिसाइल सुरक्षा, बैठक कक्ष, एक जिम, एक बार, एक चिकित्सा सुविधा, ये सब उसमें है। और उसमें एक न्यूक्लियर बटन है जिससे वो देश के किसी भी कोने में, ठीक है, रहते हुए इसे कमांड देकर न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ सकते हैं। ठीक है, इनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी है। ठीक है, और ऐसे बॉडीगार्ड्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, वो इनके पास है। तो पुतिन भारत आए हैं, भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं और उनका बहुत सारा प्लान है भारत में। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या क्या चीज़ें निकल के आती। 4 और 5 की ये 2 दिन की यात्रा में पुतिन भारत में है। अब असली पुतिन है कि नकली है ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो आए हुए हैं। तो ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि पुतिन जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले, रशिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले एक एजेंट थे। तो उनके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही अलर्ट और बहुत ही सतर्क रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन इज इंडिया नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल नेवी डे बेटा हम कब मनाते हैं? हर साल नेवी डे हम 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। इसे ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 को इंडिया और आपका पाकिस्तान की जो वॉर थी उसमें इंडियन नेवी का एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके चलते हम हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक दिनेश कुमार त्रिपाठी जो ये है करंट नेवी के चीफ है, इन्होंने नेवी डे की इस बार की इनॉर्गेशन किया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस साल के नेवी डे की थीम क्या है। ठीक है, मोटो तो आपके सामने लिखा ही हुआ है बट मैं थीम पूछ रहा हूँ। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप द संचार साथी मोबाइल ऐप? तो भैया संचार साथी मोबाइल ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बिल्ड किया है। संचार साथी काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, जिसकी वजह इस बोला जा रहा है कि लोगों का डेटा चुराने के लिए बनी गए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। और इसने काफ़ी रिकॉर्ड कायम किया कि एक दिन में लाखों ऐप इंस्टॉल की गई लोगों के द्वारा, लेकिन अभी इसका इंस्टॉलेशन रोक दिया गया है ना। तो काफ़ी चर्चा में रही, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये ऐप लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the theme of World Soil Day 2025? तो भैया आज है वर्ल्ड सॉइल डे और वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, सॉइल वेयर फूड बिगिंस, सॉइल एंड वाटर आर सोर्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर है बी, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, है ना। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिसंबर 2013 को यूएन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत से हर साल हम सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं। इसे याद रखिएगा, कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिसंबर को।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर? अच्छी किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल भी है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसने लिखी है? मेजर जनरल रंजन महाजन, MM नरवणे, RKS भंडौरी, जनरल बिपिन सिंह रावत। तो इसका आंसर है मेजर जनरल रंजन महाजन, है ना। तो याद रखिएगा, रंजन महाजन ने ये किताब लिखी है, इसे ध्यान रखिएगा। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर काफ़ी चर्चा में रही किताब है, अभी रिसेंटली इसका विमोचन भी हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वॉज टुडे प्रेजेंट विद द बुक ऑथर्ड बाय मेजर जनरल रंजन महाजन रिटायर। टाइटल ऑफ बुक इज कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब स्टैब्लिश इन? तो भैया भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब कहां पर शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, अनंतनाग, अमृतसर, पुणे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये शुरू किया तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसरो के जो चीफ हैं, है ना, ठीक, वी नारायणा, अनंत टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको लॉन्च किया। ACN इन शॉर्ट फॉर्म में इसे जाना जाता है और ये इंडिया का पहला प्राइवेट हब है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसको बोला गया? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे बोला गया? ब्रेन आउट, रिज, रेज बेट, गोबलिन मोड। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो रेज बेट ग्लोबल ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में भी यूजफुल है और करंट अफेयर में भी है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड थिंक ऑफ योर हैप्पी प्लेस, है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर इस बार इसको दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें से इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयनस अरिधमान बिकम द डैश नंबर ऑफ इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल? तो भैया INS जो है, अरिधमान जो है, भारत का डैश नंबर का इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल बन गया। तो कौन से नंबर? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो आंसर क्या है? तीसरे नंबर का बन गया, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ये पहला बैलिस्टिक मिसाइल बना है। INS अरिधमान SSBN 82 इज अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एंड द थर्ड ऑफ द इंडियन नेवी अरिहंत क्लास सबमरीन। तो अरिहंत क्लास कैटेगरी में ये तीसरे नंबर की सबमरीन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर ये तीसरी है तो पहली दो का नाम आप मुझे फटाफट कमेंट में बता दो, ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु गॉट GI टैग रिसेंटली? तो भैया GI टैग के मामले में तमिलनाडु के कितने प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली GI टैग मिला है? अभी हाल फिलहाल में इस महीने, है ना, 5, 4, 6, 3। तो आंसर क्या है भाई? 5 को मिला है। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी जगह के हिसाब से कोई चीज़ अगर फेमस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे GI टैग दे देते हैं। इंडिया में सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग टी को मिला था, उसके बाद कई सारे प्रोडक्ट्स को मिलता चला गया। तमिलनाडु रिसीव 5 न्यू जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2025 टेकिंग द टोटल नंबर टू 74। अब जो इस बार 5 लोगों को मिला है वो कौन कौन से? वोरियूर कॉटन साड़ी, है ना, ये साड़ी है। कविंदा पडी नट्टू सरकारी जैगरी है, मतलब गुड़। और मक्कल पंथिरंगल, है ना, सैंडस्टोन कुकवेयर्स है ना। और थुयामाली राइस है, एक तरह का चावल होता है। और अम्बा समुद्रम चप्पू समान, ये वुडन टॉय है ना। आप इनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के अब टोटल मिला के GI टैग 74 हो गए, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें से आपका ये पहला वाला है ना, वो वोरायदूर कॉटन साड़ी, ये थोड़ा सा काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरमनप्रीत कौर बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच बैंक? तो भैया किस बैंक ने हरमनप्रीत कौर को, मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, HDFC बैंक। तो बेटा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन टीम की जो कैप्टन है ना, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है इंडियन टीम को, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन अ लैंडमार्क अनाउंसमेंट पंजाब नेशनल बैंक हैज अपॉइंट द हरमनप्रीत कौर द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम एज इट द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। दिस मूव रिफ्लेक्ट द बैंक्स
एक्सपेंडिंग एम्फेसिस ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट एंड ब्रांड मॉडर्नाइजेशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। अब पंजाब है और कौर है तो मिलाकर आप इसे याद कर सकते हो, है ना। हरमनप्रीत कौर, कौर नाम कहाँ का होता है, पंजाब, और किस बैंक ने किया, पंजाब नेशनल बैंक, तो आप इसको ऐसे जोड़ के याद कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आसान सा है ना, लॉजिकल मैंने बना दिया थोड़ा सा इसे ध्यान करने के लिए। तो आई होप कि आज की इस टॉप 10 करंट अफेयर्स में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। एक खास बात और कि भैया हमारे न्यू बैचेस शुरू हो गए हैं, एनडीए टारगेट बैचेस हैं। जिन भी बच्चों को एनडीए की तैयारी करनी है अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे इन बैचेस को बेटा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। दूसरी खास बात क्या कि मैंने नवंबर का पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स दे दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए बढ़िया शानदार करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।